जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है मंडे के लिए। नेक्स्ट वीक कुछ बड़े इवेंट्स जो यूएस मार्केट की तरफ से जो एक बड़ा रिस्क पोज करेंगे, उसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं। साथ ही में डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार टैरिफ की बात कर रहे हैं, इस बार उन्होंने कुछ ऐसी मित्र कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ लगाने की बात करी है जिनके बारे में उन्होंने पहले बात नहीं करी थी। दिल्ली इलेक्शन का कितना इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, ये भुज निफ्टी की इतनी अपडेट्स चल रही हैं तो उस पर क्या इम्पैक्ट जो है हम लोग को देखने को मिल सकता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक की हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, देन हम दिल्ली इलेक्शन पे आएंगे एंड देन हमारे चार्ट्स पे ऊपर हम लोग चलने वाले हैं। तो फ्राइडे के सेशन में यूएस मार्केट में बहुत बुरी तरीके से मार्केट जो है वो मची थी। डाउ लगभग 450 पॉइंट नीचे, नैस्डैक लगभग 300 पॉइंट नीचे, S&P 500 लगभग 50-60 पॉइंट नीचे। तो 1 से 1.5% की गिरावट हमें क्लियर कट जो है वो यूएस मार्केट में देखने को मिली है। ठीक है, 1 से 1.5% की गिरावट का पहला कारण और सबसे बड़ा कारण जो हमें देखने को मिल रहा है वो है डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने जो इस वक्त बयान दिए हुए हैं, उन्होंने ये बोला है कि नेक्स्ट वीक ही विल अनाउंस टैरिफ्स ऑन मैनी कंट्रीज नेक्स्ट वीक। मतलब ये जो कमिंग वीक है, इस हफ्ते में वो बहुत सारी पार्टनर कंट्रीज़ के ऊपर, उन्होंने स्पेसिफिकली बोला पार्टनर कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो टैरिफ लगाने वाले हैं। और अगर आप डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ सर्च करते हैं तो पहले तो उन्होंने मल्टीपल चाइनीज़ आइटम्स के ऊपर फ्राइडे के दिन टैरिफ लगाए, फिर ये बयान दिया। उसके बाद यूएस मार्केट में अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला, अच्छा खासा करेक्शन जो है वो हम लोगों को एक बार के लिए देखने को मिला है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं ग्लोबल मार्केट्स को, और इस प्रेशर की वजह से हम लोगों ने गोल्ड को ऑल टाइम हाई के ऊपर आते हुए देखा, क्योंकि गोल्ड में बहुत अच्छी एक अपसाइड का मोमेंटम चला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यूएस मार्केट में इस वक्त चल रही हैं। अब इसको किस तरीके से हमारा बाज़ार लेता है, गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं तो वो इस वक्त लगभग 60 से 70 अंक नीचे जो है वो क्लोजिंग दिखा रहा है। तो इसका इम्पैक्ट तो ये रहा। दूसरा इम्पैक्ट जो है जो हो सकता है वो है दिल्ली इलेक्शन का। दिल्ली इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं, एग्जिट पोल्स दिखा ही रहे थे, लगभग 11 में से 8 एग्जिट पोल बीजेपी की जो है वो लीड दिखा रहे थे। तो ये चीज़ क्लियर कट है। 48 सीट बीजेपी की आई, आपकी 22 सीट्स के साथ जो है दिल्ली इलेक्शन ख़त्म हुआ। और दिल्ली इलेक्शन की जीत में पॉजिटिविटी डेफिनेटली जो है वो भरी है। बहुत सारे लोग इसको मान रहे हैं कि बाज़ार बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है, रैली आ सकती है। कोई मेरे को मैसेज कर रहा है, संचित भाई भुज निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर है। भाई देखो, महाराष्ट्र बहुत इंपॉर्टेंट स्टाइल वर्ड था। ठीक है, महाराष्ट्र आपका जो है फाइनेंशियल कैपिटल है। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा में सेकंड लार्जेस्ट सीट है, राज्यसभा की सीटों के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दिल्ली उतना बड़ा नहीं है। हाँ, दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है, तो इसका डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। हो सकता है आप बड़ा गैप डाउन ना खुले, बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली की जीत के बेस के ऊपर आप कल जाके लॉन्ग पोजीशन बना लो कि यार अब तो सब कुछ मैं लॉन्ग कर देता हूँ, अब तो ये 26,000 27,000 जाएगा। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, ग्लोबल प्रॉब्लम्स अभी भी चलती हुई हैं डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, ट्रंप टैरिफ की वजह से, डॉलर इंडेक्स जो 108 के आसपास है उसकी वजह से। तो ये चीज़ें अभी भी प्रॉब्लमैटिक हैं और बॉन्ड यील्ड्स भी 4.5 के आसपास दोबारा आ रही हैं, जो कि और फ्यूचर में दिक्कत करने वाली हैं। तो इस चीज़ का अपने को थोड़ा ध्यान रखना होगा। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी के चार्ट्स की, तो हम लोग 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा
पिक्चर को क्लियर तरीके से देख पाएंगे। उससे पहले अभी तक आपने अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंपॉर्टेंट जो भी लेवल्स होते हैं सब कुछ मैं यहाँ पे न्यूज़ वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूँ, फ्री ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका बेनिफिट आप लोग उठा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी जो हमें देखने वाली है वो निफ्टी के लिए सपोर्ट लेवल खोजना है। तो सपोर्ट लेवल हम लोग अगर खोजेंगे तो हमारे लिए जो सबसे क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन मेरे हिसाब से बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है 23,300 के आसपास। ठीक है, 23,300 280 का जोन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट वाला है। उसके ऊपर अगर मैं थोड़ा जाता हूँ तो मेरे पास ये लेवल निकल के आ रहा है, दैट इज़ 400 के आसपास। ठीक है, 300 280 और उसके बाद 400। यहाँ पे बाज़ार अगर आप देखो, मैं प्राइस एक्शन की बात यहाँ पे करता हूँ तो मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन, यहाँ गया रिजेक्ट हुआ, दोबारा गया रिजेक्ट हुआ, तीसरी बार गया रिजेक्ट हुआ, चौथी बार रिजेक्ट हुआ, पांचवी बार फेक ब्रेकआउट, और छठी बार में हम लोग को इसके ऊपर ये सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब ये जो जोन है, माफ कीजिएगा, ये वाली जो जोन है ये अब बहुत क्रूशल है आपके आगे फ्यूचर के प्राइस एक्शन के लिए। जब तक आप 23,400 और 300 ये 100 पॉइंट की रेंज के ऊपर हैं, ये बाजार बाय ऑन डिप्स है, समझ रहे हो। जब तक 23,400 और 23,300 के ऊपर ये मार्केट सस्टेन कर रहा है, स्टेबल है, होल्ड कर रहा है, तब तक आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेके चल सकते हैं। मतलब डिप पे बाय करना, ब्रेकआउट्स पे नहीं, डिप पे। जैसे ही आप 23,275 के नीचे 15 मिनट का कोई भी कैंडल क्लोज देते हो, एटलीस्ट 2, तो आप लोगों के लिए ये बाजार सेल ऑन राइज हो जाता है। 23,275 के नीचे बाजार में वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद हम लोगों को एक डाउन ट्रेंड जो है वो डेफिनेटली एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये पिवटल लेवल है, इसके ऊपर हम लोगों को ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो एक प्राइस एक्शन वाइज अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी अगर 50,600 650 के ऊपर निकलता है देन वी कैन सी अ वेरी गुड अपसाइड का मोमेंटम, जो कि हमें एक बड़े ब्रेकआउट की ओर लेके जा सकता है, जो कि 51,600 650 की तरफ बाजार एक बार के लिए हमें पहुंचा सकता है। तो 51,600 700 की जर्नी, मतलब 1000 पॉइंट की रैली तभी पॉसिबल है जब बैंक निफ्टी 50,600 650 के ऊपर कोई भी 15 मिनट की 2 कैंडल अपने को क्लोज करके देता है। ठीक है, ऑन द डाउन साइड में बैंक निफ्टी अगर जो है 49,600 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, दैट वुड बी द फर्स्ट साइन ऑफ द वीकनेस। और 49,600 650 के नीचे कोई भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज अपने को मिलता है तो हम लोगों को दोबारा से बैंक निफ्टी ऑन द डाउन साइड में 48,700 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली नज़र रख के चलने वाले हैं। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में अगर आप देखो ओवरऑल जो हमने डिस्कस किया था फ्राइडे के सेशन के लिए जो वीडियो आई थी, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि सेंसेक्स के लिए जो क्रिटिकल लेवल होगा वो 78,650 होगा। 78,650 से रिजेक्शन आया, उसके बाद नीचे की साइड गया और 78,175 से भी रिजेक्ट होके ये वापस जोन में आ गया। तो अभी जो जोन बनी हुई है वो बनी हुई है 78,150 का ऑन द अपर साइड, 77,500 400 का जोन ऑन द डाउन साइड पे एज अ सपोर्ट। ठीक है, 77,400 300 का एज अ जोन सपोर्ट है। अगर 77,300 400 के नीचे जो है 77,400 500 के नीचे जो है सेंसेक्स आता है तो हम लोग को एक अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऑन द अपसाइड में 78,175 इज अ क्रिटिकल लेवल, इसके ऊपर अगर निकलता है तो वी कैन सी अ वेरी गुड शॉर्ट कवरिंग ऑन द अपसाइड में। बट जिस हिसाब से विक्स है ना, आई एम एक्सपेक्टिंग कि कोई भी बड़े मूव से पहले, क्योंकि यूएस का जो इन्फ्लेशन डेटा आना है वो आना है वेडनेसडे को, ठीक है, हम लोग रिएक्ट करेंगे थर्सडे को, तो मोस्ट प्रोबेबली जो पहले 2 दिन रहेंगे स्पेशली सेंसेक्स की एक्सपायरी तक, प्रोबेबली इंडेक्स को ये लोग साइडवेज रखेंगे, देन वी कैन सी अपसाइड या डाउनसाइड मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द अजम्पशन के यूएस का इन्फ्लेशन कैसा आएगा और उसका कंटिन्यूएशन हम लोग को थर्सडे को देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ का अपने को थोड़ा ध्यान रख के चलना होगा। तो ट्यूसडे सेकेंड हाफ से थोड़ा क्यूरियसली हम लोग स्क्रीन को वॉच करेंगे, बट ट्यूसडे फर्स्ट हाफ तक मेरे को लगता है 1 से 1.5 दिन बाजार साइडवेज रहेगा, देन वी कैन सी सम साइड ऑफ मोमेंटम ट्रेंडिंग अगर किसी को चाहिए तो। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।